हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहर। अगर आप यूके आने के बारे में सोच रहे हैं एंड यू हैव नो आइडिया कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, मैं यूके स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई करूं और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें टोटल कितना टाइम लग जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं ना यहाँ यूके में 2022 में जनवरी इनटेक में स्टूडेंट वीज़ा पे आई थी और मेरी ऑफर लेटर एप्लीकेशन के एक वीक के अंदर अंदर आ चुकी थी, विच वॉज वेरी क्विक। टिप्स दूंगी आपको भी कि आप भी अपना ऑफर लेटर जल्दी जल्दी कैसे मंगवा सकते हैं। मेरे खुद का स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसीजर 2 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड तक मस्त देखना। यूके आने के लिए आपको 6 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अगर आपके पास ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप यूके आ सकते हो। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है पासपोर्ट। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो गाइस प्लीज़ आप लोग पासपोर्ट बनवा लो, बिकॉज पासपोर्ट बनवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और अगर आपको वीज़ा लगता है और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो इसके बिना आपका यूके में कोई काम नहीं है। सेकेंड डॉक्यूमेंट इज़ ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप यूके मास्टर स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं या फिर आप बैचलर स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपना स्टडी बैकग्राउंड दिखाना पड़ता है। आपको दिखाना पड़ता है कि आपके कितने मार्क्स थे, आपने किस फील्ड में स्टडी कर रखी है। तो अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। नंबर 3 डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है यूके इज़ एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि देखो मैं यहाँ यूके आऊँगी तो मैं इंग्लिश समझ सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे डेली एक्टिविटीज़ करना, जॉब करना, स्टडी करना, इन सब के लिए मैं इंग्लिश समझ सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। इनमें से एक टेस्ट आइल्स होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट 6.0 बैंड की होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है 6.5 बैंड को एक्सेप्ट करती हैं। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ यूनिवर्सिटियाँ आपको वेवर भी प्रोवाइड करती हैं। आप वेवर कैसे हासिल कर सकते हो, आपने जो लास्ट स्टडी कर रखी है, अगर आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में 80% से अबव मार्क्स हैं तो यूनिवर्सिटीज़ आपको वेवर प्रोवाइड कर देती हैं। तो आपको टेस्ट आइल्स का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब वेवर लेने के लिए आप क्या करोगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाओगे और वो अगर आपको लिख के दे देती हैं कि जो आपने कोर्स किया था दैट वाज टॉट एंड असेस्ड इन इंग्लिश, और आप इस डॉक्यूमेंट को अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दोगे तो यूनिवर्सिटीज़ आपको वेवर प्रोवाइड कर देंगी। डॉक्यूमेंट नंबर 4 है LOR। इसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इसमें कोई इंसान आपको रेफ़र करता है कि देखो ये इंसान सही है, इसने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर रखा है, आप इसे यूके का वीज़ा दे दो, और वो इस बात को मानते भी हैं। अब यूके में 2 तरह के स्टूडेंट आते हैं, एक वो जो मास्टर्स करने के लिए आते हैं और एक वो जो बैचलर्स करने के लिए आते हैं। वो स्टूडेंट जो मास्टर्स के लिए आते हैं उन्हें 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं। एक लेटर उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से चाहिए होता है और एक लेटर उन्हें अपने एम्प्लॉयर से चाहिए होता है अगर तो वो उनका कोई जॉब एक्सपीरियंस है। और दूसरे जो स्टूडेंट हैं जो बैचलर्स करने के लिए आते हैं उन्हें अपने 2 लेटर जो हैं अपने कॉलेज के 2 डिफरेंट प्रोफेसर से चाहिए होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ, जो कि है नंबर 5 विच इज़ CV। CV में आपको अपनी सारी डिटेल लिखनी पड़ती है, जिसमें जैसे कि आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपने क्या क्या अचीव कर रखा है, वो सारी डिटेल आपने CV में लिखनी होती है। डॉक्यूमेंट नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, जिसकी जो कि मेन डॉक्यूमेंट है, जिसके ऊपर आपका यूके का पूरा वीज़ा डिपेंड करता है। इसको SOP भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। आपका यूके आने का क्या पर्पज़ है, आप यूके में स्टडी क्यों करना चाहते हैं, आपने ये स्पेसिफिक कोर्स क्यों चूज़ किया, आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आपने ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। तो इसमें चीज़ें आपको काफ़ी रिफाइंड वे में लिखना पड़ती हैं। इवन आपका जो ऑफ़र लेटर है इस SOP पे डिपेंड करता है। एक दफ़ा आपके पास ये 6 डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो आप चले जाते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटीज़। अब इसके भी 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो है यूकेस। इसमें ये एक वेबसाइट होती है जिस पे आपने अपने सारे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और अपनी एक आईडी बनानी होती है। आप इस आईडी को यूज़ करके मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि इसमें आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, जैसे आप कोर्स सर्च करते हैं, उस कोर्स के लेफ़्ट साइड पर जाके अप्लाई का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप जाके डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका है थ्रू कंसल्टेंसीज, जो कि मैंने भी अपनाया था। इनकी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी जान पहचान होती है, इनका एक यूनिवर्सिटीज़ का एक पैनल होता है। इनके थ्रू अप्लाई करने से जो आपका प्रोसीजर है काफ़ी स्पीड अप हो जाता है और ये आपको यूनिवर्सिटी से एक स्कॉलरशिप भी दिलवा के दे सकते हैं। एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन कर दी तो जो आपकी ऑफ़र लेटर है वो 15 या 20 दिन के दरमियान आ जानी चाहिए। मेरी ऑफ़र लेटर
1 वीक के अंदर आ चुकी थी। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि उनकी ऑफ़र लेटर आ गया है तो उनका वीज़ा लग गया है, हालांकि ऐसा नहीं होता। देयर आर टू थिंग्स, एक कंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है, एक अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है। अगर तो आपका अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है देन तो बिल्कुल तब तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, यानी कि वो आपको यूके में एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर तो आपका कंडीशनल ऑफ़र लेटर है तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि इस कंडीशंस को पूरा करोगे तो अब हम आपको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आप यूके आ सकते हो। अब इन कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं इनमें, जैसे कि आइल्स का स्कोर ठीक करो, अपनी एसओपी ठीक करो। आप जब इन कंडीशंस को फुलफ़िल कर देते हो और वो आप देन वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको इनिशियल डिपॉज़िट सबमिट करना पड़ता है। जो इनिशियल डिपॉज़िट होता है, आजकल तो यूनिवर्सिटी 50 to 60% जो है वो फ़ी पहले ही इनिशियल डिपॉज़िट ले लेती है। मेरे टाइम पे ये था कि मेरी जो इनिशियल डिपॉज़िट थी अराउंड 4000 पाउंड थी, और बट ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। लाइक कुछ यूनिवर्सिटी 1000 भी एक्सेप्ट करती है, कुछ 2000 भी एक्सेप्ट करती हैं और कुछ 5000 भी एक्सेप्ट करती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। एक दफ़ा आपने पेमेंट कर दी तो आपका एक ऐसा इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है जो कि जिसमें वो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं कि आप यूके क्यों आना चाहते हो, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। यानी कि जो कुछ आपने एसओपी में लिखा होता है और आप जो कुछ बोल रहे होते हो वो इन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इज़ इट रियली मेकिंग सेंस। ये जो इंटरव्यू है 15 से 20 मिनट का होता है। आप जब ये इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आप एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाते हो, जो कि होता है मेंटेनेंस फंड। यहाँ पे आपको अपने जो फंड्स हैं मेंटेन करना शुरू कर देने चाहिए, जो कि 28 दिन पुराने होते हैं। ये वो फंड होते हैं जो आपको शो करने पड़ते हैं कि आप जब यूके आओगे तो आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो। Once you got your bank statement then you can apply for cash। मेरा कैश 1 मंथ के अंदर अंदर आ चुका था। कैश को जो है बेसिकली कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ कहते हैं। एक दफ़ा आपको ये डॉक्यूमेंट मिल गया तो आप कह सकते हो कि मेरा जो है 60 to 70% वीज़ा लग चुका है, क्योंकि इसमें आपको यूनिवर्सिटी अपनी साइड से क्लियर कर देती है कि देखो ये इंसान सही है, इसके सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, इसका आइल्स का स्कोर ठीक है, इसका एसओपी ठीक है, इसका एलओआर ठीक है, इसने इंटरव्यू पास कर लिया है और ये जो स्टूडेंट आ रहा है ये जेन्युइन है। तो यूनिवर्सिटी जो है अपनी साइड से क्लियर कर देती है। तो इस केस में आपको एक यूनिक नंबर मिलता है। इस यूनिक नंबर की हेल्प से आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाते हो, एप्लीकेशन टू द वीज़ा। अब एप्लीकेशन टू द वीज़ा में आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल जो है फिल करना होती है, आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना होती है, आईएचएस फ़ी पे करना होती है, और उसके बाद आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको वीएफएस ग्लोबल से एक अपॉइंटमेंट बुक करवाना पड़ती है। उस डेट को आप जाके अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वीएफएस ग्लोबल में वो स्कैन करवाने पड़ते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाते हैं देन आपकी बायोमेट्रिक होती है और आप अपना जो पासपोर्ट है वो सबमिट कर देते हो। अब एक दफ़ा जब आपका पासपोर्ट सबमिट हो जाता है देन यू नीड टू वेट एंड वॉच, और जो आपका वीज़ा है वो एटलीस्ट आपका 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।